नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पूरे फरीदाबाद शहरी क्षेत्र को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। नगर निगम द्वारा आईआईटी दिल्ली रुड़की के माध्यम से सर्वे कराते हुए व्यवस्थित ढंग से फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ आधारभूत ढांचागत विकास करने के लिए जनहित में दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में नगर निगम से संबंधित परिवारों की सुनवाई उपरांत आमजन को जानकारी देते हुए बताया कि पूरे फरीदाबाद शहरी क्षेत्र को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। नगर निगम द्वारा आईआईटी दिल्ली रुड़की के माध्यम से सर्वे कराते हुए व्यवस्थित ढंग से फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ आधारभूत ढांचागत विकास करने के लिए जनहित में दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष कुल 14 परिवार रखे गए, जिनमें से 12 परिवार का निपटान मौके पर किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईआईटी टीम के सहयोग से नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रक्चर व लेवलिंग की जांच की जाएगी और जहां सुधार किया जाना है या विकास योजनाओं के तहत नया स्वरूप दिया जाना है, इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। आज ग्रीवेंसेस कमेटी फरीदाबाद की जिससे मासिक बैठक होती है उसके अंदर 14 ग्रीवेंसेस ऐसी रखी गई थी। 2 ग्रीवेंसेस जिसमें पिछली बार की रिपीट हुई थी, 12 नई थी और इन 14 में फिर से 2 अब अगले महीने में दोबारा से रखी गई हैं। 12 का आज निपटारा किया गया है और उसमें मुख्य रूप से जैसे एनएचएआई और नगर निगम इनके कई बार सीवरेज के लाइन के या और जो ड्रेन्स का जो बाकी विषय रहता है इनका तालमेल आपस में कम था। तो आज हमने कहा कि संयुक्त टीम बनाए ताकि कभी भी कोई योजना हमारा नगर निगम बनाता तो एनएचएआई में अड़ जाता है, एनएचएआई की कोई योजना होती है तो हमारे लोग पास नहीं करते हैं। तो मिल करके और समन्वय बिठा करके और उसको हमको करें ताकि जो पानी को निकालने के लिए जो स्थान स्थान पर अवरोध आते हैं उसको ठीक किया जा सके। ऐसे ही एक शिकायत में जो सोसाइटी से किसी एक व्यक्ति ने लोन लिया था, लोन वापस भी कर दिया। वापस करने के बाद उसके जो कागजात हैं वो सोसाइटी ने दिए नहीं। सोसाइटी बाद में भंग हो गई, लेकिन उसका जो पैसा भी है वो मिला नहीं उस व्यक्ति को। और कुल मिला करके उसमें डीआर को निर्देश दिया है कि सोसाइटी से लोन के बदले में जो कागज़ हैं वो वापस करें और नहीं अगर होते हैं वो लोग कोई भी उसका हिसाब नहीं करते तो उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे डीआर। इसी प्रकार पलवली गांव का जो एक हत्या का मामला था, पुलिस उसके बाद निष्पक्ष कार्रवाई करे और उसके लिए एक एसआईटी बनाने का उनको निर्देश दिया है क्योंकि पुलिस पर जितने समय उसका हो गया था, डिले हुआ है, तो पुलिस की एक एसआईटी बनाएगी। नए हमारे सीपी सब आ गए हैं तो वो उस पर एसआईटी बना के कार्रवाई को तेज करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिस्टम के साथ जनसेवा के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की रूपरेखा बनाते हुए सड़क निर्माण, जल निकासी समेत अन्य व्यवस्था पूर्ण प्रबंध मास्टर प्लान के तहत होंगे। उन्होंने कहा कि सीवरेज सिस्टम, सड़क तंत्र समेत पेयजल व्यवस्था के अनुरूप डिजाइन फाइनल करते हुए मास्टर प्लान को क्रियान्वित किया जाएगा। बैठक में जल प्रबंधन पर पूरा फोकस रखने के निर्देश भी दिए गए हैं और आम जन से अपील की गई है कि जल संरक्षण पर ध्यान देना समय की जरूरत है।
बैठक में नगर निगम से जुड़े विभिन्न परिवादों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी रूप से नगर निगम अधिकारी व कर्मचारी की ओर से गड़बड़ी सहन नहीं की जाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन ईमानदारी से करें। उन्होंने कहा कि भय मुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कार्य कर रही है और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए विकास कार्यों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध निर्माण किसी भी रूप से सहन नहीं होगा और जहां कहीं कोई अवैध निर्माण अथवा अतिक्रमण करता है तो तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा। मैं सर्वजन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने जो वैज्ञानिक हैं उनका भी एक प्रकार से सराहना करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक और नया काम अपने देश की धरती से, श्रीहरिकोटा से और आदित्य L1 इस प्रकार से एक सैटेलाइट उसको छोड़ा है जो सूर्य की परिक्रमा करके और वहाँ से अध्ययन करके और भारत में यानी यहाँ पर पृथ्वी पर वो भेजेगा। तो एक बहुत बड़ा काम ये अपने देश के वैज्ञानिकों ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री ने श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने देश का मान बढ़ाया है, ठीक उसी प्रकार अब आदित्य L1 की लॉन्चिंग के साथ सफल परीक्षण के लिए वैज्ञानिक अग्रिम बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में काफी सौगात देकर आए। 11 परियोजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां के लोगों को ये आश्वस्त करते हुए नजर आए कि फरीदाबाद को और भी डेवलप किया जाना है, जिसके लिए प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को फरीदाबाद में भारत विकास परिषद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र का लोकार्पण किया। लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए इस डायग्नोस्टिक एवं डे केयर अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी की भी अध्यक्षता की थी और लोगों की समस्याओं को सुनकर इसका निपटारा भी किया। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को फरीदाबाद में भारत विकास परिषद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना पुण्य का कार्य है। भारत विकास ट्रस्ट द्वारा संचालित डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में समस्त चिकित्सक गरीबों के प्रति सेवा भाव रखते हुए बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की 51 सदस्यीय टीम आरोग्य केंद्र का सुचारू रूप से संचालन कर रही है, जिसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और स्वस्थ बने, उन्हें ऐसे संस्थानों में इलाज के लिए नहीं आना पड़े। साथ ही उन्होंने आम जन से नियमित योग अभ्यास का आह्वान किया और कहा कि नियमित योगासन करें और दौड़ लगाएं व साइकिलिंग करें। साथ ही खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि इन सब का शरीर को स्वस्थ रखने में अहम योगदान है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने का भी आह्वान किया, ताकि वातावरण में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा उपलब्ध रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आरोग्य केंद्र का लोकार्पण करते हुए कहा कि इस आधुनिक अस्पताल में डायलिसिस सेंटर, नेत्र जांच, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, जनरल फिजिशियन, छाती एवं टीबी रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा जरूरी चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने परिसर में स्थापित ऑपरेशन थिएटर, जनरल वार्ड, आधुनिक प्रयोगशाला समेत अन्य सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों व ट्रस्ट के सदस्यों से बातचीत भी की। उन्होंने आरोग्य केंद्र के निर्माण पर खुशी जताते हुए कहा कि भारतीय विकास परिषद द्वारा लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए तैयार किया गया है। नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में यह अस्पताल मील का पत्थर साबित होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जनता की समस्याओं के जल्द निपटारे के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है।
इसके लिए जहां समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद करते हैं, तो मासिक ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंत्री जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करते हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी फरीदाबाद पहुंचे थे। उन्होंने मासिक ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता की और लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निपटारा भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करोड़ों की लागत से निर्मित होने वाली 11 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, जिसमें 6 सड़कें, 4 स्कूल भवन और एक सामुदायिक भवन का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री ने नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर आ रही शिकायतों पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीवेंस कमेटी में 14 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें 2 पुरानी शिकायतें भी शामिल थी, जिसमें से 12 शिकायतों का निपटारा किया गया है और 2 अन्य शिकायतें पेंडिंग हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी और नगर निगम को आपस में तालमेल बनाकर योजनाएं जिन्हें मूर्ति रूप देने के आदेश दिए गए हैं, ताकि दोनों विभाग मिलकर विकास के रास्ते में कोई अड़चन न आने दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक व्यक्ति ने समिति के पास अपने कागज रखकर लोन लिया और उसे चुका भी दिया, लेकिन उसके कागज वापस नहीं मिले, जिस पर आदेश दिए गए हैं या तो कागज वापस दिलाई जाए, नहीं तो FIR दर्ज की जाए। इसी तरह एक हत्या के मामले में SIT बनाकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि नगर निगम के एक ठेकेदार को पिछले 3 साल से काम करने के एवरेज में पेमेंट नहीं मिली, जिस पर 15 दिन में उसकी पेमेंट देने और 3 साल की देरी करने पर ब्याज भी देने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम में सबसे ज्यादा पैसा फरीदाबाद नगर निगम को प्रदेश सरकार देती है। वहीं फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण को भी सेंट्रल गवर्नमेंट से विकास के लिए पैसा मिल रहा है और साथ ही नगर निगम की अपनी भी आमदनी है, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा शिकायतें फरीदाबाद नगर निगम को मिल रही है, जिस पर हम पूर्ण रूप से संज्ञान ले रहे हैं। आज ग्रीवेंसेस कमेटी फरीदाबाद की जैसे मासिक बैठक होती है, उसके अंदर 14 ग्रीवेंसेस ऐसी रखी गई थी। 2 ग्रीवेंसेस जिसमें पिछले बार की रिपीट हुई थी, 12 नई थी और इन 14 में फिर से 2 अब अगले महीने में दोबारा से रखी गई हैं। 12 का आज निपटारा किया गया है और उसमें मुख्य रूप से जैसे NHAI और नगर निगम, इनके कई बार सीवरेज के लाइन के या और जो ड्रेन्स का जो बाकी विषय रहता है, इनका तालमेल आपस में कम था। तो आज हमने कहा कि संयुक्त टीम बनाए, ताकि कभी भी कोई योजना हमारा नगर निगम बनाता तो NHAI में अड़ जाता है, NHAI की योजना होती है तो हमारे लोग पास नहीं करते हैं। तो मिल करके और समन्वय बिठा करके और उसको हमको करें, ताकि जो पानी को निकालने के लिए जो स्थान स्थान पर अवरोध आते हैं उसको ठीक किया जा सके। ऐसे ही एक शिकायत में जो सोसाइटी से किसी एक व्यक्ति ने लोन लिया था, लोन वापस भी कर दिया। वापस करने के बाद उसके जो कागजात हैं वो सोसाइटी ने दिए नहीं, सोसाइटी बाद में भंग हो गई, लेकिन उसका जो पैसा भी है वो मिला नहीं उस व्यक्ति को। और कुल मिला करके उसमें DR को निर्देश दिया है कि सोसाइटी से लोन के बदले में जो कागज़ हैं वो वापस करें, और नहीं अगर होते हैं वो लोग कोई भी उसका हिसाब नहीं करते तो उनके खिलाफ FIR कराएंगे DR। ऐसा एक इसी प्रकार पलवली गांव का जो एक हत्या का मामला था, पुलिस उसके पर निष्पक्ष कार्रवाई करे और उसके लिए एक SIT बनाने का उनको निर्देश दिया है, क्योंकि पुलिस पर जितने समय उसका हो गया था, डिले हुआ है, तो पुलिस की एक SIT बनाएगी। नए हमारे CP सब आ गए हैं तो वो उस पर SIT बना के कार्रवाई को तेज करेंगे। चंदावली गांव पंचायत में क्योंकि वो ग्राम पंचायत पहले अलग से पंचायत थी, बाद में वो नगर निगम में आ गई, तो वहाँ के किसी ठेकेदार का पैसे का हिसाब था वो रुका हुआ था इतने सालों के बाद। अब नगर निगम ने उसका सारा सर्वे करा लिया, उन्होंने हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है, हम 15 दिन में पैसे देंगे। और पिछला चूँकि 3 साल डिले हुआ, इसलिए हमने उनको ये भी आदेश दिया कि नगर निगम उस 3 साल का उनको इंटरेस्ट भी देगा, तो इंटरेस्ट समेत 15 दिन में उसकी पेमेंट की जाएगी। हीवो सोसाइटी ये सेक्टर 16 में है, तो वहाँ पर अवैध कब्जे, अवैध निर्माण ये हो रहे हैं। HSVP का वो एरिया है, तो HSVP को निर्देश दिया गया कि जो अवैध निर्माण किया गया उसको तुरंत उसको तोड़ें और आगे भी उस पर निगरानी रखें। सेक्टर 59 में एक 400 मीटर की सीवर लाइन, ये HSVP को तुरंत डालनी है, ताकि उसमें वहाँ HSIDC का जो एरिया है वो भी अपनी पाइपलाइन उसका जोड़ेंगे, ताकि वो जो पानी वहाँ रुकता है, खड़ा होता है, उस पानी का समाधान ये तुरंत
हो सके। फरीदाबाद में ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं, खास करके सीवरेज की, पानी रुकने की, और कहीं कहीं डिज़ाइन में भी डिफ़ॉल्ट है। कहीं पर पानी यानी पीछे से नीचा है, पानी आगे चढ़ते समय उसकी ऊंचाई हो जाती है, पानी चढ़ता नहीं है। तो ऐसे डिज़ाइन फॉल्ट्स छोटे छोटे कई जगह फॉल्ट मिले हैं। अब क्योंकि फरीदाबाद शहर की बसा है, उससे पहले अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके का सारा विकास का काम होता था। आज भी नगर निगम में जिस प्रकार का एकीकृत सारा डिज़ाइन बनना चाहिए ताकि कहीं को कठिनाई ना आए, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। कहीं कहीं अमृत वन का जो काम हुआ, बाद में वो पब्लिक हेल्थ के साथ जोड़ने में भी कठिनाई आई। तो हमने एक निर्देश दिया है कि IIT रुड़की या दिल्ली या रुड़की जहाँ से भी टीम मिलेगी, उनको लेकर के और FMDA के अंतर्गत एक सर्वे करा के पूरा एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए। पानी की निकासी और पानी का रिचार्जिंग, हार्वेस्टिंग, ये सब विषय, ताकि यहाँ पीने के पानी की कठिनाई ना आए। और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत खेती की ज़मीन है, खेती को भी पानी सिंचाई के लिए मिलना चाहिए। और जो हमारा उद्योग है, ज़ीरो डिस्चार्ज सिस्टम, उन उद्योगों में भी हो, ताकि उस पानी को साफ करके वहीं यूज़ करें। और जो STPs का पानी है, उसका भी उपयोग ठीक होना चाहिए। पानी एक प्रकार की बहुत बहुमूल्य चीज़ है, पानी हमारे लिए अमृत है। तो पानी का विषय थोड़ा सा गंभीरता से हमको सबको विचार करना चाहिए। यमुना में, क्योंकि यमुना का जो पानी है, खास करके जो बैराज है, ओखला बैराज, वहाँ से गुड़गांवा नहर निकलती है। उसमें पानी 3 महीने तो ठीक आता है वर्षा के दिनों में, बाद में पानी रहता नहीं है और आगे टेल तक पानी पहुँचता नहीं कई जगह। तो शिकायत जो मिली उसमें से यही निर्देश दिया कि नहर का जो डीसिल्टिंग का काम है, वो अगले 2 महीने में डीसिल्टिंग का काम दिखाएं करके, ताकि नहर विभाग उसमें अगर डीसिल्टिंग होती है, पानी का फ्लो ठीक हो जाएगा। और जहाँ कहीं उसके भी लेवल में अंतर है, उस लेवल को ठीक किया जाए, ताकि इस पानी का खेत के लिए भी, इरिगेशन के लिए लोगों के लिए काम आए। तो पानी की कम्प्रिहेंसिव योजना बनाने के लिए हमने आज निर्देश दिए हैं। इस प्रकार से ये 12 जो काम है उसके। राहुल गांधी ने इंडिया को लेकर बयान दिया है कि अगर सारे इकट्ठे लड़े तो देश में उनकी सरकार बने। अगर ही बहुत बड़ा है, आगे चलो। को बड़े कड़े शब्दों में आपने फटकार लगाई है। आपने साफ साफ कहा है कि MCF लूट रहा है और लुटवा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसी खबर क्यों आ गई? सर, उसी एक सवाल और जोड़ देते हैं कि नगर निगम में जो है, जो अवैध विज्ञापन के बोर्ड लगे हुए हैं, उसको भी पिछले दिनों हटाया गया। बाद में जिस अधिकारी को ड्यूटी लगाई गई, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो उस अधिकारी को ही चार्ज वापस ले लिया और अवैध तरीके से जो है वो निगम में पैसा नहीं आ रहा है। वो वैसे तो हमारी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बन गई है और उस पॉलिसी के हिसाब से ही आगे ऑक्शन करके, और जो कंपनी उसमें उस ऑक्शन में आकर के लेके जाएगा, अपना टेंडर छूटेगा, वही विज्ञापन लगाने के अधिकृत होंगे, दूसरे कोई नहीं होंगे। लेकिन ऐसी अगर कोई चूक हुई है कि जिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई थी उसी को वापस कर दिया गया है, हाँ, मैं उसकी जानकारी लेकर के और निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेंगे। जहाँ तक नगर निगम की का विषय है, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं फटकार लगाई है, ठीक बात है कि ये शिकायतें बहुत हमको नगर निगम की मिलती रही हैं और यहाँ पीछे कार्रवाई हुई भी है, वो कार्रवाई चल भी रही है। उस कार्रवाई के चलते मुझे लगता है कि जितने नीचे इस प्रकार की गड़बड़ें होती हैं उनको एक संदेश तो चला गया है। फिर भी चूँकि यहाँ पैसा प्रदेश सरकार से भी बहुत आता है, स्मार्ट सिटी का पैसा केंद्र से भी आया है, यहाँ का अपना रेवेन्यू भी है, उस सारे को देखते हुए बाकी अगर नगर निगमों के साथ मैं तुलना करता हूं तो यहाँ खर्च ज़्यादा है, इनकम कम है, और खर्च का जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उस पर हम ध्यान रखे हुए हैं, ताकि कहीं भी अगर गड़बड़ मिलती है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर वो इसका स्वागत करते हैं और पूर्ण रूप से समर्थन भी करते हैं, और ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में प्रदेश के चुनाव साथ में होंगे या फिर नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन के रूप में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उठाया गया कदम स्वागत योग्य है। देश में एक साथ चुनाव होने से आर्थिक खर्च कम होंगे और जनता की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है कि देश में जैसे आज़ादी के समय एक समय में ही इलेक्शन सब होते थे, कुछ वर्षों तक चलते रहे, लेकिन कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे जिसमें से परंपरा टूटी। फिर से देश में वन नेशन वन इलेक्शन करके अगर आता है तो बहुत बड़े लाभ इसके होने वाले हैं। तो हरियाणा इसके लिए मैंने उसका स्वागत किया है और मैंने अपनी बाइट भी दी है। अब चुनाव एक साथ होंगे कि नहीं होंगे, ये काम चुनाव आयोग का है। अगर चुनाव आयोग एक साथ भी करता तो हम उसके लिए तैयार हैं। वर्षों पुराना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, मुझे लगता है कि बहुत सार्थक ये बात उन्होंने कही
कि वन नेशन वन इलेक्शन, और इस वन नेशन वन इलेक्शन की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमारे देश के चुनाव आयोग ने भी सुझाव दिए, इसके लिए देश के लॉ कमीशन ने भी सुझाव दिए, और अब मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्वागत योग्य कदम उठाया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी इस सब विषय को विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसके जितने भी लाभ हैं वो सब सामने आएंगे। मैं मानता हूं कि बार बार इलेक्शन जब अलग अलग समय पर होते हैं तो इससे देश के एक्सचेकर पर भी बोझ पड़ता है, चुनाव मशीनरी को भी बार बार चुनाव कराने पड़ते हैं, आम आदमी भी इससे परेशान होता है। तो इसलिए देश के अंदर एक समय में सब चुनाव हों तो इसका लाभ बहुत से तरीकों से होगा। जैसे हमको ध्यान में है कि आजादी के बाद देश के अंदर एक परंपरा चलती थी कि एक देश एक चुनाव, बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी कि जिसमें से ये परंपरा टूटी है। इसको पुनः शुरू करने के लिए अगर इस प्रकार का कदम आगे उठाकर इसको सार्थक परिणाम निकलते हैं तो इससे विकास के काम में तेजी आएगी, समय बचेगा, साधन बचेगा, चुनाव की मशीनरी में भी एक ही समय काम करने का यानी अवसर मिलेगा, और इससे जनता की भागीदारी भी बढ़ेगी, क्योंकि बार बार चुनाव होने से जो लोग घर से दूर होते हैं उनको चुनाव में वोट डालने के लिए कभी आने का अवसर मिलता है, कभी नहीं मिलता है। लेकिन यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो जनता ज्यादा संख्या में आकर के और चुनाव में भागीदारी भी लेगी। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी का इस कमेटी के गठन में जो पहल की है इसका स्वागत करता हूँ। वहीं लगातार कट रही अवैध कॉलोनी को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम ने कहा कि पिछले दिनों सरकार ने 450 कॉलोनियों को वैध किया है और प्रदेश की 1800 कॉलोनियां भी चिन्हित की गई है जो कई वर्ष पहले बन चुकी है। उनके बारे में भी सोचा जा रहा है क्योंकि ज्यादातर गरीब लोगों के मकान बने होते हैं और उन्हें तोड़ना संभव नहीं है। सीएम ने कहा कि अब एग्रीकल्चर लैंड की 1 एकड़ से कम भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, ऐसा प्रावधान लाया गया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि अगर आपको कहीं भी अवैध कॉलोनी काटने की शिकायत मिलती है तो उसकी सूचना हमारे मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को दें, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई होगी। देखिए, जहाँ तक कॉलोनियों का, पिछली कॉलोनियों का वैध करने का विषय, हमने पिछले दिनों में 450 कॉलोनियाँ वैध की हैं और भी 1800 कॉलोनियाँ लगभग पूरे प्रदेश की ऐसी हैं जो चिन्हित की गई हैं, जो कई सालों पहले बनी भी हैं और पिछले साल तक भी बनी होंगी। लेकिन उसमें अब जब सारी कॉलोनी बनती है वो गरीब आदमी के भी मकान बहुत होते हैं, उसको सबको तोड़ना तो उस समय संभव नहीं था। हमने उसके बाद ये ज़रूर किया है कि नए रूल्स के हिसाब से अब एग्रीकल्चर लैंड को 1 एकड़ से नीचे केवल एग्रीकल्चर के लिए तो रजिस्ट्री हो सकती है, लेकिन अनऑथराइज तरीके से बिके हुए प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी। हमने सारे हरियाणा में लागू किया है, जिसके बारे में कुछ लोगों ने ऐतराज़ भी किया हमारी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं। हमने यही कहा कि पहले वाली कॉलोनियाँ हैं वो अप्रूव होने के बाद रजिस्ट्रियाँ हो जाएंगी, लेकिन नई कोई कॉलोनी में रजिस्ट्री नहीं होगी। फिर भी आप जो कह रहे हैं कि अवैध कॉलोनियाँ कहीं होती हैं, आप हमको थोड़ा सा किसी भी माध्यम से संकेत करिए, हमारे डिप्टी कमिश्नर करिए, हमारे मंत्री जो करिए, हमें जानकारी मिलते ही ऐसी नई कॉलोनी जो है बनने के लिए बिल्कुल हम रोकेंगे, कोई कॉलोनी नहीं बनने देंगे। हाँ, गरीब आदमियों को मकान मिले इसके लिए हमने प्लानिंग भी बनाई है। अभी हमारे पास जो हमारा बोर्ड था हाउसिंग बोर्ड के अंदर लगभग 8500 मकान बकाया थे। वो 8500 मकान जो पड़े हैं गरीब आदमियों के लिए ही हैं। उसके लिए बहुत जल्दी एक योजना बना करके हम एडवर्टाइजमेंट देने वाले हैं। जो लोग उसके अंदर इच्छुक होंगे लेने के लिए उसको ले लेंगे। और नए मकान लगभग 1 लाख नए मकान ये भी HSVP विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बनाएगी। जो भी उसमें गरीब लोगों के अंतर्गत पात्र होंगे या जो उसको पहले खरीद सकेंगे, अलग अलग साइज के होंगे। हम तो गरीब आदमी के सिर पर छत जरूर हो, इस नाते से ये सारी योजनाएं बना रहे हैं। फरीदाबाद में हुई इस बैठक में सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और तमाम विधायक गणों के अलावा जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने ग्रीन वे कमेटी में रखी गई 14 शिकायतों में से 12 का मौके पर ही निपटारा किया। इसके साथ इन्होंने 11 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है, जिससे आम जनता भी खुश है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसकी मॉनिटरिंग भी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये कोशिश रहती है कि आम जनता को सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिल सके, इसलिए मुख्यमंत्री लगातार लोगों से फीडबैक लेते हुए नजर आते हैं। चलो इसी के साथ ही हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।